हेलो अनाइम लवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपका अपना भाई राहुल और आज हम देखेंगे गाचिया कोटा के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पिछले एपिसोड का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं इसके आगे की कहानी बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि रूडो के अंदर किसी तरह की पावर आ जाती है और यह देख इंजन उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है, जिसका नाम होता है क्लीनर्स। इसके बाद हम जाका नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे इंजन कॉल पर बताता है कि उसे कचरे के ढेर में एक स्पेशल लड़का मिला है जिसके अंदर भी पावर्स हैं और इसी पावर उसने आज तक किसी और में नहीं देखी। इसलिए उसने रूडो को भी अपनी टीम में भर्ती कर लिया है। फिलहाल ये लोग एक डॉक्टर के पास थे जो रूडो की पट्टी बांध रहा था। रूडो इंजन से कहता है कि मैंने बोला था ना, मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी डॉक्टर चिल्लाने लगता है, अरे बच्चे, तुम उस कचरे की ढेर की तरफ गए ही क्यों थे? थोड़ी देर और उस हवा में सांस लेते तो ऊपर की टिकट कट जाती। फिर तुम्हें गुंडों ने भी किडनैप कर लिया था। तुम्हें तो इस भले मानुस का शुक्रिया करना चाहिए और मैं कोई बुढ़ा आदमी नहीं बल्कि बुढ़ी औरत हूँ। रूडो का इलाज हो गया था तो दोनों बाहर आ जाते हैं और इलाज के पैसे इंजन ने दिए थे। रूडो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए वापस ऊपर जाने की। इंजन बोलता है कि उन गुंडों को देखकर तो तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से कितनी नफरत करते हैं। तो अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं, यानी इसी जगह इन्फॉर्मेशन फ्री नहीं मिलती। तो मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलते रहो। ये लोग अब एक जगह जाकर बर्गर खाने लगते हैं और रूडो को बहुत भूख लगी थी। रूडो सोचता है कि उसे लगा था कि पिट में केवल कचरा ही होगा, लेकिन यहाँ तो शहर बसा हुआ है जिनमें लोग रहते हैं। इंजन अब रूडो को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर अनाइमा नाम की एक एनर्जी होती है जो टाइम के साथ साथ इकट्ठी होती है और वो कचरा मॉन्स्टर इसी अनाइमा एनर्जी से बने थे। वो इंसानों को देखते ही उन पर अटैक कर देते हैं। ज़्यादातर तो वो कचरे में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो शहर में भी घुस जाते हैं। आम हथियारों से इन मॉन्स्टर का सामना नहीं करा जा सकता, लेकिन रूडो के ग्लव्स जरूर उन्हें मार सकते हैं। जैसे कि एक शेफ के पास उसका पसंदीदा चाकू होता है जिसको वो सालों तक धार करता है, या एक राइटर के पास उसका पेन होता है। वैसे ही जब कोई इंसान अपनी चीज़ का काफ़ी समय तक अच्छे से ख्याल रखता है तो उसमें उस सामान के अंदर अनाइमा आ जाती है। ऐसे हथियारों को स्पेशल आइटम यानी वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे इंजन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसका ग्लव्स। क्योंकि वो मोस्टर अनाइमा से बने हैं तो उनमें अनाइमे वाले हथियारों से ही उन्हें हराया जा सकता है। लेकिन बहुत कम लोग ही अपनी पावर को अवेकन कर पाते हैं, जैसे कि रूडो और इंजन, और ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। रूडो मन में सोचता है कि रेक्टो हमेशा सच कहा करता था, किसी चीज़ का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें आत्मा आ जाती है। इंजन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कचरा मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो जैसे और भी गिवर्स की तलाश है। रूडो पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करता हूं तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे? तो इंजन बोलता है कि ऊपर कैसे जाते हैं इसके बारे में तो मुझे घंटा कुछ नहीं पता। ये सुनकर रूडो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन इंजन कहता है कि हमारे बॉस को काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है, उसे ज़रूर पता होगा। तो रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजन अब पूछता है कि ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे? तो रूडो कहता है कि ये उसके फादर की आखिरी निशानी है और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी होने के कारण ही मैं इनका अच्छे से ख्याल रखता हूँ। इंजन कहता है कि इसीलिए तुम इनका इतना अच्छे से ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में आत्मा है। ये सुनकर रूडो को रेक्टो की बात याद आ जाती है। तभी इंजन को फ़ोन बजने लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रूडो इंजन पर शुक्रिया करता है उसे अब तक बचाने के लिए। इंजन उसे एक पैसों की पोटली देता है और ये पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचकर ही मिले थे, और यह सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है। इंजन कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों में लोग तुरंत तुम्हें पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। खैर, मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। रूडो मन में सोचता है कि एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, इसकी टीम को तो मैं लात मार के जाऊंगा। तभी यहाँ एक बिल्ली आती है और रूडो की पोटली उठाकर भागने लगती है। रूडो उसके पीछे एक गली में जाता है और वहाँ रखी एक लाठी को उठाकर भागने लगता है और बिल्ली को पकड़ लेता है और पोटली ले लेता है। ये लाठी असल में जांका की थी जो रूडो से लाठी वापस मांगता है। रूडो सोचता है कि इसे ये फालतू की लकड़ी क्यों चाहिए, तो जांका रूडो को धक्का मार के वो लाठी छीन लेता है। रूडो उसके कपड़ों पर लगे बैच देखकर समझ जाता है कि यह आदमी भी इंजन की तरह क्लीनर है और ये इसका स्पेशल आइटम या लाठी है। जाका अब उस लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी लाठी को लोहे की रोड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है और कहता है कि चोरी करने पर उसका फल भी भुगतना पड़ता है। रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जांका कहता है कि इंजन ने तुम्हारे बारे में बताया था और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ।
सोचा नहीं था कि इतनी मामूली बात भी सिखानी पड़ेगी कि चोरी करना गलत बात होती है। कहता है कि मैं तो बस उस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जंका कहता है कि लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अभी संस्कार रूडो भड़क जाता है और उसे रेक्टो की एक बात याद आती है, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उससे शांति से बात करके देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है कि मैं इसकी छड़ी चुराई थी तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। अगर कोई मेरे ग्लव चुरा लेता तो मैं भी यही करता। रूडो जंका से माफ़ी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि ये लाठी उसके लिए कितनी खास है। ये सुनते ही जंका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफ़ी मांगता है कि ये मेरा खजाना है तो मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब ये देख रूडो हैरान हो जाता है कि बात करने से मामला ठीक हो गया है। रेक्टो सही कहता है। जंका रूडो के हाथ देकर उठाता है और पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उसे क्या कर सकते हो। रूडो से अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या कर सकते हैं। जंका बोलता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम धांसू है। जंका ये भी पूछता है कि वो क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहा है, जिस पर रूडो कहता है कि वो तो बस उनकी हेल्प कर रहा है, जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा वो चले जाएगा। रूडो मन में सोचता है कि ये एकदम अलग ही इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है, इसलिए उसे फिर से रेक्टो की बात याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए। और अब रूडो को पता चला कि स्माइल से तो इंसान ही बदल जाता है, लेकिन क्या वो भी स्माइल कर सकता है। अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करने लगता है पर वो बहुत ही अजीब लग रहा था। ये देख जंका भड़क जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल कर रहा था। तो जंका बोलता है कि इससे घटिया स्माइल दुनिया में किसी की नहीं होगी। ये देखकर तो बच्चे रोने लगेंगे। रूडो अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है और ये देख तो जंका भड़क जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जंका कहता है कि इंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत, हम लोग रोज यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपना मकसद के लिए हम पर एहसान करने आए हो। वो मकसद जरूर कुछ घटिया सा होगा। अब रूडो को रेक्टो की कई आखिरी शब्द याद आते हैं कि घटिया दुनिया को बदल दो। रूडो अब गुस्से में कहता है कि तुम्हें मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो कमीने। दोनों अब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जंका फिर से अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पास के एक डब्बे में से एक रोड निकालकर उसमें एनर्जी भर देता है। ये देख जंका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स होंगे। दोस्तों, इंजन एक बात नहीं बताई थी कि एक इंसान के पास सिर्फ एक ही स्पेशल आइटम होता है और वो सिर्फ उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है। उसके स्पेशल आइटम्स के ग्लव्स हैं, लेकिन उनसे वो जिस भी चीज़ को छूता है वो उसी भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ऐसे पावर अकेला सिर्फ रूडो के पास ही है। ये देख जंका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज़ को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, इसलिए इंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जंका को यकीन था कि रूडो उसे नहीं हरा पाएगा। तभी उसकी लाठी ऊपर से आकर गिरती है और रूडो को ये तो पता भी नहीं चलता है कि उसने ये ऊपर कब फेंकी थी। जंका अब रूडो से अटैक कर देता है और रूडो उसके सामने थोड़ा स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जंका के गाल पर मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जंका नोटिस करता है कि उसके गाल पे तो पोटी लगी है, यानी कि अब तक रूडो एक टॉयलेट प्लंजर को यूज कर रहा था। रूडो पूछता है कि ये प्लंजर क्या होता है, तो जंका कहता है कि अरे जिसे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की, और वो जंका पर उस प्लंजर से अटैक करने लगता है और जंका खुद को पोर्ट से बचाने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से भागने लगता है। रूडो मन में सोचता है कि पता नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन इससे वो डर के भाग रहा है और वो जंका के पीछे पड़ जाता है। जंका काफ़ी देर तक भागता रहता है और आखिर में रूडो पिचकारी चलाकर उसे पूरा गंदा कर देता है। थोड़ी देर में यहाँ इंजन आ जाता है और बोलता है कि लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई है, और वो उनके बीच क्या हुआ ये जानकर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम्हें आखिरी में पोटी की पिचकारी चला दी। जंका अपने मुंह छुपाए बैठा था। अब रूडो ये बात जंका के सदमे में थी कि इतनी देर से वो पोर्ट से लड़ रहा था। इंजन कहता है कि जंका एक अमीर बाप की औलाद है और तुम्हें इस पे पोटी लगा दी। खैर कोई बात नहीं, जंका तुम्हारी ट्रेनर है, ये हमारा सबसे काबिल गिवर है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफ़ी समझ है और ये तुम्हें भी सिखाएगा। जंका ये सुन के हैरान हो जाता है कि इंजन मुझे काबिल समझता है। वही रूडो की नज़र कार के पीछे जाती है जहाँ एक लड़की लेटी हुई थी और उसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बालों को छूने लगती है और पूछती है कि क्या तुमने अपने बाल डाई किए हैं। रूडो अब शर्माने लगता है कि एक लड़की ने उसके बालों से खेल रही है। यहाँ की जिंदगी तो मस्त है यार। इंजन कहता है कि अब हम घर जा रहे हैं, यानी क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।
तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो ये काफ़ी फ़नी लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल स्टोरी आर्क एक्सप्लेन पर नए हैं तो इसी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। आपका भाई राहुल आपके लिए लेके आएगा एपिसोड नंबर 4 बहुत ही जल्दी।